प्राणमय कोश की साधना भाग 4। इसमें बंद आते हैं, मुद्राएं आती हैं। इसका आज हम विवेचन करते हैं। सबसे पहले बंद। 3 बंद। मूल बंद। प्राणायाम करते समय गुदा के छिद्रों को सिकोड़कर ऊपर की ओर खींच के रखना मूल बंद कहलाता है। गुदा को संकुचित करने से अपान स्थिर रहता है। वेरे का अधः प्रभाव रुककर स्थिरता आती है। प्राण की अधोगति रुककर ऊर्ध्वगति होती है। मूलाधार स्थित कुंडलिनी के मूल बंद से चैतन्यता उत्पन्न होती है। आंतें बलवान होती हैं। मलावरोध नहीं होता। रक्त संचार की गति ठीक रहती है। अपान और कूर्म दोनों पर ही मूल बंद का प्रभाव पड़ता है। वे जिन तंतुओं में बिखरे हुए फैले रहते हैं, उनका संकुचन होने से ये बिखरावपन एक केंद्र में एकत्रित होने लगता है। दूसरा बंध है जालंधर बंध। मस्तिष्क को झुकाकर ठोड़ी को कंठकूप, कंठ में पसलियों के जोड़ पर जो गड्ढा है उसे कंठकूप कहते हैं, उसमें लगाने को जालंधर बंध कहते हैं। जालंधर बंध से श्वास प्रश्वास की क्रिया पर अधिकार होता है। ज्ञान तंतु बलवान होते हैं। हठ योग में बताया गया है कि इस बंध का 16 स्थानों की नाड़ियों पर प्रभाव पड़ता है। वो नाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है पादांगुष्ठ, दूसरा गुल्फ, तीसरा घुटने, चौथा जंघा, पांचवा सीवनी, छठा लिंग, सातवां नाभि, आठवां हृदय, नवा ग्रीवा, 10वां कंठ, 11 लंबिका, 12 नासिका, 13 भ्रू, 14 कपाल, 15 मूर्धा और 16वां ब्रह्मरंध्र। ये 16 स्थान जालंधर बंध के प्रभाव क्षेत्र हैं। विशुद्धि चक्र के जागरण में जालंधर बंध से बहुत बड़ी सहायता मिलती है। तीसरा बंध है उड्डयन बंध। पेट में स्थित आंतों को पीठ की ओर खींचने की क्रिया को उड्डयन बंध कहते हैं। पेट को ऊपर की ओर खींचना, जितना हो सके उतना खींचकर उसे पीछे की ओर पीठ में चिपका देने का प्रयत्न इस बंध में किया जाता है। इसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया है। जीवनी शक्ति को बढ़ाकर दीर्घायु तक जीवन स्थिर रखने का लाभ उड्डयन बंध से मिलता है। आंतों की निष्क्रियता दूर होती है। अंतर्पुच्छ, जलोदर, पांडु, यकृत, वृद्धि, बहुमूत्र, शरीर के उदर तथा मूत्राशय के रोगों में इस बंध में बड़ा लाभ होता है। नाभि स्थित समान और कर्कल प्राणों में स्थिरता तथा वात, पित्त, कफ की शुद्धि होती है। सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है और स्वादिष्टान चक्र में चेतना आने से वह स्वल्प श्रम से ही जागृत होने योग्य हो जाता है। इस प्रकार से ये 3 बंध हैं और तीनों बंधों को एक साथ लगाने को महाबंध कहा जाता है। मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध अलग अलग भी लगाए जा सकते हैं, पर तीनों को एक साथ लगाना ज़्यादा लाभदायक होता है और वह तीनों एक साथ लग भी जाते हैं। इसी को महाबंध कहते हैं। अब आगे 7 मुद्राएं आती हैं। मुद्राएं जो हैं बड़ी लाभदायक होती हैं। अब 7 मुद्राओं में पहली मुद्रा है महामुद्रा। बाएं पैर की एड़ी को गुदा तक मूत्रेंद्रिय के बीच सीवन भाग में लगाएं और दाहिना पैर लंबा कर दीजिए। लंबे किए हुए पैर के अंगूठे को दोनों हाथों से पकड़कर रखिए। सिर को घुटने से लगाने का प्रयत्न कीजिए। नासिका के बाएं छिद्र से सांस पूरक खींचकर कुछ देर कुंभक करते हुए दाहिने छिद्र से रेचक प्राणायाम कीजिए। आरंभ में 5 प्राणायाम बाएं मुद्रा से करनी चाहिए। फिर दाएं पैर को सिकोड़कर गुदा भाग से लगाएं और बाएं पैर को फैलाकर दोनों हाथों से उसका अंगूठा पकड़ने की क्रिया करनी चाहिए। इस दशा में दाएं नथुने से पूरक और बाएं से रेचक करना चाहिए। जितनी देर बाएं भाग से ये मुद्रा की थी उतनी ही देर दाएं भाग से इसे करना चाहिए। इस महामुद्रा से कपिल मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी।
इससे अहंकार, अविद्या, भय, द्वेष, मोह आदि के पंच क्लेशदायक विकारों का शमन होता है। भगंदर, बवासीर, संग्रहणी, प्रमेह आदि रोग भी दूर होते हैं। शरीर का तेज बढ़ता है और वृद्धावस्था दूर हटती जाती है। अगली मुद्रा है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा जीभ को उल्टी करके उसे उलटना और तालू के गड्ढे में जिह्वा का अग्रभाग लगा देने को खेचरी मुद्रा कहते हैं। तालू के गड्ढे वाले भाग में एक पोला स्थान है जिसमें आगे चलकर मांस की एक सूंड सी लटकती है। उसे कपिल कुहर भी कहते हैं। यही स्थान जिह्वा के अग्रभाग को लगाने का होता है। प्राचीन काल में जिह्वा को लंबी करने के लिए कुछ ऐसे उपाय काम में लिए जाते थे जो वर्तमान परिस्थिति में आवश्यक नहीं है। जैसे जिह्वा को इस तरह धोना जैसे पशु के थन को धोते हैं। दूसरा है जिह्वा को शहद, काली मिर्च आदि से सहलाते हुए आगे की ओर सूंघना या खींचना। तीसरा है जीभ के नीचे नाड़ी तंतुओं को काट देना। चौथा है लोहे की सलाखा में दबा दबाकर जीभ को लंबा करना। ये क्रिया देश, काल, ज्ञान की वर्तमान स्थिति के अनुरूप नहीं है। जैसे अब प्राचीन काल की भांति हजारों वर्ष तक निराहार तप कोई नहीं कर सकता, वैसे ही खेचरी मुद्रा के लिए जिह्वा बढ़ाने के कष्ट साध्य उपाय भी अब असामयिक हो गए हैं, इसलिए इन्हें नहीं करना चाहिए। काली मिर्च और शहद की जिह्वा पर हल्की मालिश कर देने से वहाँ के तंतुओं में उत्तेजना आ जाती है और उसे पीछे की ओर लौटने में सहायता मिलती है। इस रीति से जिह्वा के अग्रभाग को तालु गहर में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिह्वा धीरे धीरे चलती रहे, जिसमें तालु गहर की हल्की मालिश होती रहे। दृष्टि भू मध्य भाग में रखनी चाहिए। खेचरी मुद्रा से कपाल गुहर में होकर प्राण शक्ति का संचार होने लगता है और सहस्रदल कमल में अवस्थित अमृत निर्झर झरने लगता है। इसके आस्वादन से एक बड़ा ही दिव्य आनंद आता है। प्राण की ऊर्ध्वगति हो जाने से मृत्यु काल में जीव ब्रह्मरंध्र में होकर ही प्रयाण करता है, इसलिए उसे मुक्ति या सद्गति प्राप्त होती है। गुदा आदि अधो मार्गों से जिसका प्राण निकलता है वह नरकगामी तथा मुख, नाक, कान से प्राण छोड़ने वाला मृत्युलोक में भ्रमण करता है, किंतु जिसका जीव ब्रह्मरंध्र में होकर जाएगा वह अवश्य ही सद्गति को प्राप्त करेगा। खेचरी मुद्रा द्वारा ब्रह्मांड स्थित शेष साई सहस्रदल निवासी परमात्मा से साक्षात्कार होता है। यह मुद्रा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अगली मुद्रा है विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी मुद्रा यानी मस्तक को जमीन पर रखकर दोनों हाथों को उसके समीप रखना और पैरों को सीधे ऊपर की ओर उल्टे करना, इसे विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं। शीर्षासन भी इसी का नाम है। सिर का नीचा और पैर का ऊपर होना इसका प्रधान लक्षण है। तालु के मूल से चंद्र नाड़ी और नाभि के मूल से सूर्य नाड़ी निकलती है। इन दोनों के उद्गम स्थान विपरीत करणी मुद्रा द्वारा संबंधित हो जाते हैं। ऋण प्राण और धन प्राण का इस मुद्रा द्वारा एकीकरण होता है, जिससे मस्तिष्क को बहुत बल मिलता है। अगली मुद्रा है योनि मुद्रा। इसे षड्मुखी भी कहते हैं। पद्मासन पर बैठकर दोनों हाथों के अंगूठों को दोनों कान, दोनों हाथ की तर्जनियों से, दोनों आँखें, दोनों मध्यमाओं से दोनों कानों के छिद्र और दोनों अनामिकाओं से मुंह बंद कर देना चाहिए। होठों के कब्जे की चोंच की तरफ बाहर निकाल कर धीरे धीरे सांस खींचते हुए उसे गुदा तक ले जाना चाहिए। फिर उल्टे क्रम से धीरे धीरे बाहर निकाल देना चाहिए। योनि मुद्रा की ये साधना योग सिद्धि में बड़ी सहायक सिद्ध होती है। सांभवी मुद्रा। अगली मुद्रा है सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा में आसन लगाकर दोनों बाहों के बीच में दृष्टि को जमाकर भ्रुकुटी में ध्यान करने को सांभवी मुद्रा कहते हैं। कहीं कहीं अधखुले नेत्र और ऊपर चढ़ी हुई पुतलियों से जो शांत चित्त ध्यान किया जाता है उसे भी सांभवी मुद्रा कहा जाता है। भगवान शंभु के द्वारा साधित होने के कारण इन साधनाओं का नाम सांभवी मुद्रा नाम पड़ा है। अगली मुद्रा है अगोचरी मुद्रा।
अगोचरी मुद्रा यानी मन को रोककर नासिका के अग्रभाग पर मन को ध्यान लगाना, इसे अगोचरी मुद्रा कहते हैं। अगली मुद्रा है भूचरी मुद्रा। भूचरी मुद्रा यानी नासिका से 4 अंगुल आगे के शून्य स्थान पर दोनों की दृष्टि नेत्रों को एक बिंदु पर केंद्रित करना भूचरी मुद्रा कहलाता है। इसके अतिरिक्त नभो मुद्रा, महाबंध, शक्ति चालिनी मुद्रा, ताड़गी, मांडवी, अधोधारण, आंभसी, वैश्वानरी, वायवी, नभोधारणा, अश्वनी, पाशनी, काकी, मातंगी, भुजंगिनी आदि 25 मुद्राओं का घेरण संहिता में सविस्तार वर्णन मिलता है। ये सभी अनेक प्रयोजनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्राणायाम कोश के अनावरण में जिन मुद्राओं का प्रमुख कार्य है उन 7 का ऊपर वर्णन कर दिया गया है। अब छन्नम प्राणायामों में से प्रधान 9 प्राणायामों का उल्लेख आगे की वीडियो में हम करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।